नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। मैं हूँ कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ और आज हम पुरानी सीमापुरी में आ पहुँचे और आप यहाँ देख रहे हैं भव्य दुर्गा पूजा पंडाल यहाँ पर है। और दुर्गा पूजा समिति के संरक्षक और फाउंडर प्रेसिडेंट हमारे साथ में है विजय शंकर झा जी। और सभी जानते हैं कि विजय शंकर झा जी और इंदिरा झा जी बीजेपी लीडर रहे हैं और साथ ही लोकप्रिय निगम पार्षद भी रहे हैं दिलशाद कॉलोनी से। सबसे पहले विजय शंकर झा जी का रुख करेंगे। जय माता दी सर। जय माता दी। मेरे सभी दर्शकों को, नमामि डिजिटल के सभी दर्शकों को और आपको कविता जी और मनीष जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और मैं सभी को इस आपके माध्यम से मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और ये दुर्गा, जहां तक आपने पूछा कि ये दुर्गा पूजा के बारे में, ये दुर्गा पूजा हमारी 36वीं दुर्गा पूजा है। शुरुआत में ये दुर्गा पूजा रोड के ऊपर शुरू की गई थी। कुछ चुनिंदा हमारे साथियों के साथ में हमने मिल कर के ये काम आरंभ किया था। 1990 का साल हुआ करता था और उससे पहले भी छोटी मोटी होती थी, लेकिन 1990 के साल के बाद ये विस्तृत रूप से आने लग गया और धीरे धीरे ये अपने विशाल रूप में आ गया है। और यमुना पार में लगभग बड़ी दुर्गा पूजाओं में से एक माना जाता है, जिसमें कि हज़ारों की संख्या में भक्तजन आते हैं अपनी श्रद्धा से और मन्नतें मांगते हैं। और लोग यहाँ पर बहुत दूर से लोग आते हैं। ख्याला गांव से आते हैं, गाज़ियाबाद के इलाके के बाहरी से आते हैं, बुलंदशहर साइड से भी आते हैं, जो यहाँ पे मन्नतें मांग के गए हैं। कोई मन्नतें मांगने आता है, कोई मन्नत पूरा होने के बाद में उसके ऊपर अपना भगवान को अपना धन्यवाद करने के लिए आता है। ऐसा ये चलता आ रहा है। ये दुर्गा पूजा मिथिला पद्धति के अनुसार ही होता है और इस क्षेत्र के अंदर मेरे जहाँ तक जानकारी है, जमुना पार और जमुना पार के बाहर जितने भी हमारे दुर्गा पूजाएं करते हैं वो मिथिला पद्धति से नहीं, एक नाटक क्रम ले लेता है। जबकि हमने इसको एकदम अपने मिथिला पद्धति के अनुसार ही दुर्गा पूजा करवाने का निश्चय किया गया है। हम आडंबरों पे विश्वास नहीं करते, हम भक्ति और श्रद्धा के ऊपर विश्वास करते हैं। इसीलिए ये दुर्गा पूजा अपने गूगल में भी अपना स्थान बना चुका है। बिल्कुल, आइए इंदिरा झा जी से बात कर लेते हैं। लोकप्रिय निगम पार्षदा रही हैं मैडम, क्या कहेंगे? आज इतने श्रद्धालु महिलाएं यहाँ पर हैं और आपका तो कार्यकाल भी ऐसा है कि सनातन धर्म को आप हमेशा से आगे बढ़ाती रही हैं। क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगी? कविता जी, मुझे बहुत गर्व होता है अपनी संस्कृति और विरासत को ना आगे बढ़ाना। मेरा शुरू से ही यही रहा, जो जितने भी सनातनी हैं अपना संस्कृति ना भूले, अपनी विरासत ना भूले, अपनी संस्कृति जो है अपने बच्चे को सिखाए, आगे बढ़ाए, तभी तो हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। और जहाँ तक ये भगवती माँ पूजा की, दुर्गा पूजा की मैं बात करूँ, आपको पता है यहाँ बच्चे को लाकर मुंडन करवाते हैं। मुंडन मतलब करवाते हैं, इतनी श्रद्धा है, इतनी मान्यताएँ हैं। कहाँ से लोग आते हैं मैं आपको बताऊँ, मतलब 15-20 किलोमीटर की दूरी से लोग सब आते हैं। जो भाई मानता इनको पूरी हो गई, जिसकी जो मानता है, लेकिन ये माँ भगवती पूरी करते हैं। जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो मेरा ये बड़ा सौभाग्य से मौका मिलता है कि आपने इतनी जीवंत प्रतिमा जो है आज भेंट की है आपने, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहाँ इस लायक हूँ, माँ भगवती खुद अपने आप ले लेते हैं। मैं इस लायक नहीं हूँ जो मैं भेंट करूँ, माता रानी खुद अपने आप सब काम करवाती है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहती हूँ जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, वो बरकरार रखे। सभी माताओं से मैं यही कहना चाहती हूँ। आपको पता है माँ दुर्गा भगवती अष्टभुजाधारी है। हमारी जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, बहू हैं, सभी अष्टभुजाधारी है। क्योंकि दो हाथ नहीं है हमारे महिलाएं को, दो हाथ होते तो पूरा गृहस्थी कैसे हम संभालते। आजकल की महिलाएं जैसे आप ही हुई कविता जी, बाहर भी काम करती हो, घर भी संभालती हो। तो इसी तरह मेरा यही है सभी से निवेदन, जो बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए, आगे बढ़ाए, अपने संस्कृति और विरासत सिखाए। साथ में बेटा को भी संस्कृत अपनी कल्चर सिखाए, क्योंकि ऐसा ना हो हमारी बेटी जो है संस्कृत सीख ले और बेटा ना सीखे। तब बेटे बेटी दोनों को सिखाए। जी, आप बीजेपी लीडर भी हैं, तो सीधी सी बात है, एक छोटा सा सवाल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33% आरक्षण दे दिया है, पास कर दिया है, कैसे धन्यवाद कहेंगी मोदी जी? मैं मोदी जी को मैं तो कहती हूँ युग पुरुष हैं, उनको 33%
आरक्षण महिला को मिली है, उसके लिए मैं हार्दिक बधाई देती हूँ, उनको बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ जो ऐसे प्रधानमंत्री फिर दोबारा 24 में आए। दर्शकों को बधाई दे दीजिए आगामी त्योहारों की। हाँ, मैं आपके माध्यम से दुर्गा पूजा नवरात्रा को हार्दिक बधाई, सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। दशहरा, दीपावली, भैया दूज, सभी को हार्दिक बधाई दर्शकों को देना चाहती हूँ। रामनिवास गोयल जी यहाँ शामिल हुए हैं, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर। संस्कृति माँ का बहुत बड़ा स्थान है। 2 बार नवरात्रे आते हैं, ग्रीष्मकालीन, शरदकालीन। शरदकालीन नवरात्रे अश्विनी मास शुक्ल पक्ष प्रथमा से पहली तिथि से नवरात्रा आरंभ होता है। ये पर्व रावण के वध पर पूर्ण होता है। माताएं बहनें कहीं अष्टमी मनती है, कहीं नवमी, 8 दिन तक व्रत चलते रखती हैं, घरों में जोत जलती है। ये पर्व सही मायने में आराधना का, साधना का पर्व। सब लोग घर में नवरात्रे बीजते हैं, माँ की मूर्ति स्थापित करते हैं, माँ का आह्वान करते हैं, वो हमारे घर में आए, जोत जलाते हैं 24 घंटे, और माँ निश्चित रूप से उन परिवारों पर अपना आशीर्वाद देती है, मनोकामना पूर्ण करती है। माँ के चरणों में मैं आज प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि देश में सुख शांति बनाकर रखें, हम सब आगे बढ़ें, निरंतर आगे बढ़ें। जय माता की। बहुत आज यहाँ जो उत्सव समिति है उसके माध्यम से माँ दुर्गा पूजा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इन्होंने आयोजित की है और सभी बहनें बड़े अच्छे से श्रद्धा भाव से उत्सव सेलिब्रेट कर रही हैं, मना रही हैं। और हम माता जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हर खुशियां जो वो चाहती हैं परिवार में रहे, शांति रहे और देश भी हमारा आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन सबको शुभकामनाएं देते हैं। आने के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष हमारे साथ में शामिल हुए हैं। लखन जी, क्या कुछ कहेंगे आज? मैं यही कहना चाहूँगा, नवरात्रि का समय चल रहा है, पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी अपने घर पे पूजा कर रहे हैं और जितने भी मंदिर और देवालय हमारे उन पे एकदम त्यौहार का मौसम, जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूँगा कि सभी की मनोकामना पूर्ण करे और सभी को धन धान्य से पूर्ण करे। और आने वाले जो हमारे ये जो छोटे बच्चे हैं या हमारे युवा हैं, उनसे ही मैं विनती करना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति की ओर बढ़ें, ना कि थोड़ा सा उससे दूरी बना रहे हैं हमारे युवा कुछ। लेकिन मैं यही कहूँगा सभी परिवारजनों से भी कि अपने बच्चों को भी डेली नित्य पूजन, स्नान के बाद में अगर ऑफिस जा रहे हैं तो उससे पहले भी अपना तिलक लगाएं और पूजन करके जाएं, या कॉलेज जा रहे हैं तो भी करके जाएं। बस मैं यही कहना चाहूँगा।